आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी एकदम अलग है। एक लड़का मर जाता है बट मरने के बाद वो अपने आप को ज़िंदा रखता है। अब वो अपने आप को ज़िंदा कैसे रखता है और उसे मारा किसने, किसी अपने ने या किसी दुश्मन ने। अब वो जो ज़िंदा रख रहा है अपने आप को, क्या उसके पीछे कोई शक्ति है? क्या एंड में वो पूरी तरीके से ज़िंदा होकर नॉर्मल ज़िंदगी लोगों की तरह जी सकेगा? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इतना भी मिस मत करना। हम कहानी चालू करें उसके पहले एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं जो हम रोज़ करते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और हम कहानी चालू करते हैं। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. ये कहानी है निक की। निक जब 13 साल का था तब उसके डैड ऑफ हो जाता है। तब से निक की मॉम पूरा बिजनेस हैंडल करती है। निक की जो मॉम रहती है उसे चाहिए निक भी कॉलेज की पढ़ाई के बाद फैमिली का बिजनेस संभाले और निक को बनना होता है कार राइडर। निक रोज़ की तरह कॉलेज जाता है। अब निक का बेस्ट फ्रेंड होता है जॉन। जॉन वॉशरूम में है, वहाँ पर दूसरे लड़के लोग आते हैं, साथ में एनी आती है। एनी कॉलेज में गलत काम करती है, ड्रग्स बेचती है, लड़ाई झगड़े करती है। सब लोग मिलके जॉन को पीटते हैं। एनी जॉन को कहती है अगर 2 दिन में तूने मेरे पैसे रिटर्न नहीं दिया तो देखना हम लोग तुझे बहुत मारेंगे। अब जॉन जाके निक को ये सब चीज़ें बताता है। निक एनी के पास आता है और बोलता है तुझे मेरे दोस्त से पैसे चाहिए ना, इसलिए तूने उसे मारा ना, ये ले पैसे। और उसके बाद उसके कान में कहता है तू एक बिगड़ैल लड़की है, तुझे झगड़े के अलावा कुछ आता ही नहीं है। इस पर एनी भड़क जाती है। एनी की और निक की फ़ाइट होती है, प्रिंसिपल तक बात जाती है। प्रिंसिपल एनी को रिटर्न भेज देता है। निक को कहता है ऐसी लड़कियों से तू क्यों उलझता है, तेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। अब निक और जॉन एक जगह पर मिलते हैं। वहाँ पर निक जॉन को बताता है मैं आज रात को लंदन जाने वाला हूँ, वहाँ पर कार राइडर का प्रोग्राम है और फिर मैं 4-5 साल वहाँ पर ही रहूँगा। जॉन कहता है तेरी मम्मी को पता है क्या ये सब? निक कहता है बताऊँगा तो मॉम ना कहेगी, मॉम को मैं निकलने के टाइम पे बताऊँगा। जॉन कहता है ठीक है। अब एनी और एनी का एक फ्रेंड मार्शल, वो लोग एक शॉप में जाते हैं। शॉप के बाहर कांच रहता है, उसे तोड़ते हैं, बहुत सारी ज्वेलरीज निकालते हैं। अब एनी का जो फ्रेंड रहता है मार्शल, वो कहता है ज्वेलरीज मैं रखता हूँ, कल हम दोनों बेचने जाएंगे। एनी कहती है नहीं, ज्वेलरीज तो मैं लेके जा रही हूँ। मार्शल कहता है ज्वेलरीज मैं रखता हूँ, मेरे पास सेफ रहेगी। एनी कहती है ज्वेलरीज तो मैं लेके जा रही हूँ। एनी वहाँ से निकल जाती है और मार्शल को एनी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मार्शल कर देता है फ़ोन पुलिस में। अब दूसरे दिन एनी उसके कॉलेज के लॉकर में वो ज्वेलरीज जाके रखती है। जैसे वो लॉकर का दरवाज़ा बंद करती है, वो देखती है कि जॉन ने उसे देख लिया है और थोड़े समय बाद पुलिस आती है और एनी को पकड़ लेती है ज्वेलरीज चोरी करने के इल्ज़ाम में। अब एनी को लगता है कि ये सब जॉन ने किया है, हालांकि मार्शल ने ये किया था क्योंकि एनी मार्शल को ज्वेलरीज नहीं दे रही थी। अब एनी को पुलिस छोड़ डालती है क्योंकि वो स्टूडेंट है, बट उसे वीक में एक दिन पुलिस में अटेंडेंस दे के जानी होगी। अब एनी को जॉन को पकड़ना था। पूरी गैंग के साथ जॉन को पकड़ती है, मारती है और कहती है क्यों तूने बताया पुलिस को। अब इस हद तक जॉन को मारती है कि जॉन को लगता है कि वो मर जाएगा। तो जॉन कहता है मैंने नहीं बताया था, निक ने बताया था, निक ने भी तुम्हें देख लिया था। अब जॉन तो निक का बेस्ट फ्रेंड है। जॉन इसलिए कहता है क्योंकि निक तो उस रात लंदन जाने वाला है और वो तो 5 साल के बाद आएगा। तो जॉन को लगता है ये थोड़ी निक को पकड़ सकेगी। और वहाँ पर निक की जो मॉम रहती है उसे पता चल जाता है कि निक लंदन जा रहा है 5 साल के लिए। अब निक की मॉम कहती है तुमने तो मेरे साथ ऐसा किया जैसे मुझे लग रहा है इस घर के अंदर मैं मेरे बेटे के साथ नहीं कोई स्ट्रेंजर के साथ रह रही हूँ। अब निक को ये बात दिल पर लग जाती है। निक लंदन जाना कैंसिल कर देता है। निक एक पार्टी में जाता है। एनी जॉन को लेके, गैंग को लेके निकलती है निक को पकड़ने के लिए। जॉन को तो ऐसा है कि निक तो लंदन चले गया रहेगा, ये लोग को कहाँ मिलेगा। बट निक रास्ते में आते रहता है और एनी की नज़र जाती है निक पर और जॉन शॉक हो जाता है। एनी की पूरी गैंग निक को पकड़ती है, बहुत मारती है। जॉन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है और वो लोग निक को इस हद तक मारते हैं कि निक मर जाता है। अब जॉन रोने लग जाता है क्योंकि जॉन ने झूठ बोला था कि निक ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। अब एनी उसकी बॉडी एक जगह छुपा देती है।
एनी आके मार्शल को बोलती है मेरे हाथों से निक का खून हो गया है। मार्शल कहता है मेरे पास क्यों आई है, जा यहाँ से, मुझे नहीं सुनना है। एनी को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। अब दूसरे दिन कॉलेज में निक बैठा है। टीचर एक क्वेश्चन पूछती है, निक आंसर देता है बट टीचर उसकी तरफ देखती ही नहीं है। वो शॉक हो जाता है। वो फिर से आंसर देता है बट टीचर उसकी तरफ देखती ही नहीं है। वो दूसरे लोगों की तरफ देखता है बट कोई उसे नोटिस ही नहीं कर रहा है। उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और खड़ा हो जाता है और लोगों के सामने ऐसे हाथ करता है बट कोई उसे देख ही नहीं पा रहा। वो सोचता है ये क्या हो रहा है। निक ज़ोर से शाउट करता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे देखो, बट किसी की नज़र उसके पास नहीं जाती। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है मेरे साथ। अब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि स्कूल का प्रिंसिपल निक की मॉम के साथ ही बात कर रहा है। निक की मॉम कहती है निक कल रात से घर पर नहीं आया है। निक सब सुनते रहता है बट वो प्रिंसिपल भी निक को देख नहीं पा रहा है। निक घर पर जाने की कोशिश करता है। रास्ते में वो गिर जाता है। निक के ऊपर से ट्रक चले जाती है बट निक को कुछ नहीं होता। निक घर पर पहुंचता है। घर पर निक की मॉम ने डिटेक्टिव को बुलाया है। अब डिटेक्टिव और निक की मॉम कोई भी निक को देख नहीं पाते। डिटेक्टिव को निक की मॉम कहती है कि कल वो पार्टी में गया था, उसके बाद वो लौटा ही नहीं है। अभी आप फाइंड आउट करो कि वो कहाँ पर गया है। निक परेशान हो जाता है। निक अपने बेडरूम में जाता है। थोड़ी देर के बाद उसकी मॉम आती है बेडरूम में। निक ने एक बुक लिखी थी। उसकी मॉम वो बुक हाथ में लेती है, पढ़ती है और इमोशनल हो जाती है। तब निक भी बहुत इमोशनल हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद निक खड़ा होता है और उसी वक्त निक के यहाँ पर एक चिड़िया आकर बैठती है। तो निक उसे देखता है और खुश हो जाता है, कम से कम चिड़िया तो मुझे नोटिस कर रही है। उसी वक्त वो सामने देखता है, वही चिड़िया जख्मी हालत में सामने की तरफ पड़ी है। बस वो थोड़ी देर में मरने वाली है। वो मरने के पहले तड़प रही है और देखते ही देखते वो चिड़िया मर जाती है। वो चिड़िया जैसे मरती है, निक के हाथ में जो चिड़िया रहती है वो गायब हो जाती है। मतलब निक समझ जाता है सामने जो चिड़िया मरने वाली थी उसकी सोल थी इसके हाथ में, निक के हाथ में। जैसे सामने वाली चिड़िया मर गई, निक के हाथ में जो चिड़िया की सोल थी वो गायब हो गई। और निक ये भी समझ जाता है इसलिए लोग उसे नोटिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो निक की सोल है। और निक कहाँ पर ज़ख्मी पड़ा है, मतलब निक मरा नहीं है और बहुत कम टाइम बाकी है। अगर निक मर गया तो निक की जो सोल है वो भी चिड़िया की तरह गायब हो जाएगी। फिर से और एक बार ये चीज़ बोलता हूँ, चिड़िया ज़ख्मी थी, मरने वाली थी, तब चिड़िया की सोल गायब नहीं हुई थी। चिड़िया मरी, चिड़िया की सोल गायब। से ही निक जहाँ पर उसकी बॉडी छुपाई है तो एक्चुअली वो बॉडी नहीं है, वो ज़िंदा है, ज़ख्मी है। अब अगर वो मर गया तो निक की जो सोल है जिसे कोई नोटिस नहीं कर पा रहा, वो सोल गायब हो जाएगी। तो निक को फटाफट कैसे भी करके लोगों को बताना पड़ेगा कि जहाँ पर एनी ने निक को छिपाया है वहाँ से उसे निकाले और हॉस्पिटल पहुँचाए, क्योंकि अगर वो मर गया तो निक की सोल गायब हो जाएगी। पर निक ये करेगा कैसे, क्योंकि निक को तो कोई देख नहीं पा रहा। डिटेक्टिव एनी के पास पहुँचता है और एनी को कहता है तेरा और निक का एक बार झगड़ा हुआ था और तुझे पुलिस पकड़ के भी लेके गई थी, तो क्या पुलिस को फ़ोन निक ने किया था? एनी कहती है मुझे कुछ नहीं पता है। अब डिटेक्टिव जाता है मार्शल के पास भी। अब मार्शल डर जाता है कि ये सब चीज़ में मुझे क्यों घसीटा जा रहा है। मार्शल जाता है जॉन के पास और जॉन को गन पॉइंट पे पूछता है निक की बॉडी कहाँ पर है, और जॉन उसे बताता है कि निक की बॉडी कहाँ पर है। मार्शल निक की बॉडी को वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करता है जॉन के साथ मिलकर, और मार्शल एनी को मारने का प्लान बनाता है। वह एनी को मारने जाता है, उसी वक्त एनी उसके हाथ से गन ले लेती है और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। एनी वहाँ से भागती है, निक वहाँ पर ही रहता है। निक ज़ोर से कहता है ये लोग तुम्हें पकड़ लेंगे, भागो मत। एनी टर्न होती है और कहती है कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। अब निक को ये पता चल गया एनी है वो निक की बात सुन सकती है। एनी उसकी मॉम की कब्र के पास जाती है और रोती है। उसी वक्त वहाँ पर निक आता है और निक कहता है तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो ना। एनी निक को कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मार दिया। निक कहता है मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, तुमने मुझे जहाँ पर रखा है अगर वहाँ से मुझे निकाल कर हॉस्पिटल पहुँचाया गया तो मैं बच जाऊँगा। एनी और निक भागते हैं उसी जगह पर जहाँ पर एनी ने निक को रखा था, पर वहाँ पर निक नहीं होता क्योंकि मार्शल ने उसे शिफ्ट कर लिया था। पर वहाँ पर एक च्युइंगम मिलती है जो जॉन खाता है। अब एनी जाती है जॉन के पास और जॉन को कहती है तू अकेला ये सब चीज़ें नहीं कर सकता है,
तेरे साथ कौन है, सच्ची बता। जॉन कहता है सबसे पहली बात तो तूने निक को फालतू में मारा था। उस दिन निक जा रहा था लंदन, इसलिए मैंने निक का नाम ले लिया था। निक ने पुलिस में नहीं बताया था। ये सुनकर एनी को गिल्ट हो जाता है और एनी इमोशनल हो जाती है और एनी कहती है मुझे कैसे भी करके बता तेरे साथ कौन था। जॉन कहता है मार्शल। अब वो मार्शल को पकड़ती है, मार्शल को एक सुनसान जगह पर लेकर जाती है और मार्शल को कहती है निक को तुमने जहाँ पर रखा है मुझे बता दो वरना मैं तुम्हें मार दूँगी। वो डर कर बताता है निक को मैंने डैम के पास रखा है, जल्दी जाओ वरना वो पानी में बह जाएगा। अब एनी जैसे सुनती है और भागती है, उसी वक्त मार्शल एनी को गोली मारता है। एनी गिर जाती है, मार्शल उसे दूसरी बार गोली मारने जाता है। एनी उठती है और मार्शल को गोली मार देती है और पुलिस को फ़ोन करती है निक ज़िंदा है, वो डैम के पास है, उसे जाकर बचा लो, फटाफट उसे हॉस्पिटल में लेकर जाओ। और निक का जो फ्रेंड रहता है जॉन, वो पॉइज़न पीता है। निक उसे बहुत रोकने की ट्राई करता है कि पॉइज़न मत पी, बट वो पॉइज़न पीता है क्योंकि उसकी वजह से निक मर गया था। जॉन जैसे पॉइज़न पीता है बस वो मरने ही वाला है और जॉन की सोल दिखती है निक की सोल को और वो गले लगता है, निक से माफ़ी मांगता है और निक से कहता है कि मेरे वजह से तेरी जान गई। निक उसे कहता है मैं मरा नहीं हूँ, अभी भी मैं ज़िंदा हूँ। निक उसे पूछता है मेरी बॉडी मार्शल ने कहाँ शिफ्ट की थी। जॉन कहता है मार्शल ने डैम के पास तुझे रखा है। बस इतना कहते ही जॉन की जो सोल रहती है वो गायब, क्योंकि जॉन कम्प्लीटली मर गया। निक भागता है डैम के पास। निक देखता है तो निक की बॉडी वहाँ पर ही रहती है। वो अपनी बॉडी के पास पहुँच जाता है और वहाँ पर अचानक डैम में से पानी निकलने लग जाता है। निक की सोल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है हेल्प हेल्प। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आती है क्योंकि एनी ने पुलिस को फ़ोन किया था और पुलिस डैम में से जो पानी निकल रहा था उसे बंद करवाती है और फटाफट निक को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। निक ज़िंदा है बट निक की कंडीशन बहुत ख़राब है। एनी को गोली लगी है। एनी आती है हॉस्पिटल में, वहाँ पर निक भी रहता है। निक की जो मॉम रहती है वो एनी को देखकर भड़क जाती है क्योंकि उन्हें सब पता चल गया होता है। वो एनी को ज़ोर से स्लैप करती है। निक उसकी मॉम को कहता है स्लैप मत करो, तो एनी निक को कहती है वो तुम्हारी मॉम है, उन्हें हक है मुझे मारने का। निक की जो मॉम रहती है वो कंफ्यूज कि किससे बात कर रही है। एनी कहती है निक यहाँ पर ही, मैं निक से बात कर रही हूँ। निक की मॉम को विश्वास नहीं होता। पीछे से निक कहता है मेरी मॉम को बोलो वो जब मेरे रूम में गई थी उन्होंने मेरी लिखी हुई बुक खोली थी और वो इमोशनल हो गई थी, तब मैं वहाँ पर ही था। एनी वो मैसेज पास करती है निक की मॉम को, तो निक की मॉम इमोशनल हो जाती है। अब निक की मॉम एनी से कहती है तुम्हें क्या चाहिए। एनी कहती है मुझे एक बार निक के पास जाना है अंदर और माफ़ी मांगनी है और मैं पूरी ट्राई करूँगी कि निक ज़िंदा हो जाए। निक की मॉम कहती है जा। अब एनी अंदर जाती है। एनी मरने ही वाली है क्योंकि एनी को गोली लग गई है। एनी पहले अंदर जाकर बहुत रोती है, निक से माफ़ी मांगती है और उसके बाद ऊपर वाले से कहती है जो इंसान मरता है उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी होती है, मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है कि आप निक को ज़िंदा कर दो। ऐसे कहकर वो निक के बाजू में सोती है। निक की आंखें खुलती है, वो होश में आता है, ज़िंदा हो जाता है। एनी खुश हो जाती है, ऊपर वाले ने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की और निक को ज़िंदा किया और बस धीरे धीरे एनी की जान चले जाती है। एनी मर जाती है क्योंकि एनी को गोली लगी थी। एनी ने गलत काम किया, उसे रियलाइज़ हुआ, उसने आखिरी ख्वाहिश मांगी ऊपर वाले से, निक ज़िंदा हो गया। और निक ज़ख्मी होने के बाद भी मरा नहीं, उसकी सोल फाइट कर रही थी। उसकी सोल की आवाज़ एनी को सुनाई में आई। ये सब निक को गॉड गिफ्ट था। और अंत में बस यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।